हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में कंपेटिबिलिटी व्यू सेटिंग कैसे डिसेबल करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन के प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जाम्पल क्लिक करके दिखा देता हूँ। ऐसा करने से सभी एप्लीकेशन के अंदर ये रिमूव हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन के अंदर यदि आप प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपेटिबिलिटी टैब होता है। यदि आप इस टैब को यहाँ से आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसको कैसे रिमूव करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको रिमूव करने के लिए बहुत सा तरीका है। इनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको रिमूव करना है। पहला तरीका के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है रेज एडिटर। रेज एडिटर टाइप करते हैं। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन ही दिख जाएगा रजिस्ट्री एडिटर। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्ट्रेटर। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने से पहले सबसे पहले आप इसको बैकअप बना कर रख लीजिएगा, ताकि यदि बाद में यदि आपसे कुछ गलती भी हो जाता है तो आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। बैकअप लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सपोर्ट। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वो पाथ सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं वो पाथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे फाइल नाम दिख रहा है, यहाँ पे जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट रेंज दिख जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑल होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। अब यदि बाद में आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आप इसको रीस्टोर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंपोर्ट। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी वो फाइल सेव किए होंगे वो पाथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके इसको रीस्टोर कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा लोकल मशीन। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा पॉलिसी। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा आपके केस में इसके नीचे ऐप कॉम्पैक्ट का फोल्डर यहाँ पे है या नहीं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे केस में यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट का फोल्डर यहाँ पे मिसिंग है। आपके केस में भी ऐसा ही होगा तो आपको क्या करना है, ये विंडो दिख रहा है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू दिख जाएगा इसके ऊपर आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको की दिख जाएगा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फोल्डर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसा टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टाइप कर लेना है। जो लेटर कैपिटल है उसको आप कैपिटल में टाइप कीजिएगा, जो लेटर स्मॉल है उसको आप स्मॉल में टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऐप कॉम्पैक्ट का फोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में आना है। राइट साइड में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा न्यू, इसके ऊपर आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डी वर्ड 32, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसा टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टाइप कर लेना है। जो लेटर कैपिटल है उसको आप कैपिटल में टाइप कीजिएगा, जो लेटर स्मॉल है उसको आपको स्मॉल में टाइप करना है। सेम एग्जैक्ट इसी तरह आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे ये रीनेम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे मॉडिफाई दिख जाएगा इसके ऊपर आप क्लिक करके ये वाला विंडो ओपन कर सकते हैं। दोनों में से किसी तरीके से आपको ये वाला विंडो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू डाटा के नीचे 0 होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हेक्सा यहीं सेलेक्ट रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 सेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को जरूर आपको रीस्टार्ट कर देना है। एक बार आपको क्या करना है, सिस्टम को जरूर रीस्टार्ट कर देना है।
रीस्टार्ट होने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ रिमूव हुआ या नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीबिलिटी टैब यहाँ पे मिसिंग है, पहले यहाँ पे आ रहा था अभी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। चलिए अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे आपको इसको रिमूव करना है। दूसरा तरीका के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टैप कर देना है ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी टैप करते ही यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा एडिट ग्रुप पॉलिसी। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा कंप्यूटर कॉन्फ़िगर। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो कंपोनेंट। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन कंप्लीबिलिटी। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट साइड में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिमूव प्रोग्राम कंप्लीबिलिटी। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा नोट कॉन्फ़िगर। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए अब आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। कोई भी EXE को आप प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पे चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से कंप्लीबिलिटी टैब यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से आप कंप्लीबिलिटी टैब प्रॉपर्टी के अंदर से आप रिमूव कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।